हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एसेट फॉर यू पे। आज फिर से हमें मौका मिला है सेमन सर के साथ इंटरेक्ट करने का। सेमन सर जो आर्किटेक्ट हैं, पिछले एपिसोड में सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करे थे, बेसिक क्वेश्चंस जो आर्किटेक्ट क्या कैसे। उन लोगों को बहुत मज़ा आया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उसके ऊपर। तो जो जो उसमें सवाल आए थे आप लोगों के, उन्हीं सवालों के फॉलोअप के साथ मैं सर के साथ आज मिलने आया हूँ और सर से जानने की कोशिश करूँगा उन सभी सवालों के जवाब। उसके बाद भी कोई सवाल आप लोगों के रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं वो सवाल, मैं सर से आंसर लेके आपको दे सकता हूँ। इवन आप डायरेक्टली चाहें तो सर से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। सर का नंबर और एड्रेस मैं ट्राई करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा आपका। इवन आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हम सर के साथ आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। सर थैंक यू सो मच, आप फिर से आए, समय दिया थैंक यू। आपने हमें बुलाया और दोबारा मौका मिला आपके चैनल में आने का और आपके स्टूडियो में, खूबसूरत स्टूडियो में। वेलकम है सर, थैंक यू अपनी तारीफ की। बेसिकली आपके प्यार के कारण ही हम ग्रो कर रहे हैं। सर एक बहुत ही बेसिक सवाल जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, लोगों ने बहुत कॉल आया है, लोगों ने पूछा और आपसे आंसर हमें जानने की कोशिश की उसकी भी। जी। तो मैं चाहूँगा कैमरे पर उसका आंसर करें। बेसिकली होता क्या है कि लोगों के घर होते हैं जो उनके किसी के फादर ने बनवाया है, तो लोगों को प्यार होता है, उसको छेड़ना नहीं चाहते लोग, बस रिनोवेट करना चाहते हैं। या खुद बनवाया हुआ है 15 साल 20 साल पुराना, तो कुछ लोग चाहते हैं रिनोवेट करा दें या उसको तोड़ करके दोबारा बनवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसको बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, हर एक बिल्डिंग की एक उम्र होती है। ठीक है, आपने बनवाया बिल्डिंग, आप उसमें रह रहे, ठीक है, तो कुछ समय बाद वो बिल्डिंग, नेचुरल सी बात है, कुछ मॉडिफिकेशन मांगती है, कोई रेनोवेशन, कोई रिपेयरिंग मांगती है। अगर वो साल दर साल अच्छी रिपेयरिंग होती रहे तो वो मेंटेन रहती है। अगर कहीं पे थोड़ी सी कमी रह जाती है तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप किसी कंसल्टेंट इंजीनियर को हायर करें और उसको बुलाएं, विजिट कराएं वहाँ पे। वो हो सकता है आपको वहाँ पर आ करके सही सलाह दे पाए, उस बिल्डिंग को देख करके, जिससे जज कर पाए कि वो बिल्डिंग आपकी रहने योग्य है कि नहीं है और उसमें स्ट्रेंथ है भी कि नहीं है। अगर उसके हिसाब से फिर आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और अदरवाइज फिर आप उसको चेंज कर सकते बिल्कुल हैं। पता लगा स्ट्रेंथ नहीं हो, रेनोवेशन में पैसे खर्च कर दिए और सारे हाँ, बर्बाद हो गए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो बिल्कुल इसका सही सा आंसर ये है मेरे ख्याल से, तो बेटर वे है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, सर के नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर लें या हमें कॉल कर लें, हम सर से डायरेक्टली आपको कंसल्ट कर देंगे। सर से कनेक्ट करके आप उनकी टीम विजिट करेगी, जो देख के बताएगी आपको कि इस घर का रेनोवेशन होना चाहिए या फिर आपको दोबारा से ही डिमोलिश करके बनाना पड़ेगा। सर दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल ये है कि जनरली मिडिल क्लास जिसके पास पैसों को लेकर दिक्कत रहती है, तंगी रहती है, उसका सवाल है कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त कौन कौन सी जगह है जहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं आर्किटेक्ट के हेल्प से। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ पैसे बिल्कुल भी बचाने नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से जी। कि सबसे पहले जब आप कोई भी चीज़ का बनाने का सोचते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाना चाहिए। उससे प्रॉपर अपनी बातें बतानी चाहिए जो आपको चाहते हैं, आपके दिमाग में चल रहा है। वो उसके हिसाब से फिर एक स्कीम बनाएगा आर्किटेक्ट, आपकी सोच को लेते हुए, आपके परिवार, फैमिली बैकग्राउंड सबको समझते हुए वो एक स्कीम बनाएगा जो आपको सूट करेगी। ठीक है, और देन आफ्टर फिर वो उसकी स्ट्रक्चर और जो उसके लिए प्रॉपर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे फाउंडेशन हमारे लिए सर्विसेज हैं, जो कि सारी हाइड हो जाती है कंस्ट्रक्शन के बाद। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो प्लास्टर में सब छुप जाती हैं। जी। तो जो चीज़ें हमारी छुप जाती हैं उन पे हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि वो हमारी अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छी स्ट्रक्चर। जैसे बात करते हैं स्टील का है कि लोग अपने मन से लगा लेते हैं स्ट्रक्चर, जिनको आइडिया नहीं होता है कि हमें कितना स्टील लगाना होता है। एक कारीगर के कहने पे लगा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी मेरा अपना देखना है कि वो काफ़ी क्लाइंट को पैसे बचाने के चक्कर में उसको कम स्टील की बात करते हैं कि पैसे बच गए आपकी कम स्टील में आपकी बिल्डिंग बना दी, पर वो लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको नुकसान देता है, क्योंकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं होती है और वो एक अपने एक्सपीरियंस से बताता है। कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती, कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती है। बिल्कुल। तो मेरा तो यही सलाह है अपने लोगों से कि आप प्रॉपर एडवाइस में कंसल्टेंट को हायर करें और उससे आप स्ट्रक्चर करवाएं और जो सर्विसेज हैं वो सब प्रॉपर
अच्छे क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करें। और रही बात पैसे बचाने की, तो पैसे आप फिनिशिंग को कर सकते हो। जैसे प्लास्टिक पेंट, रॉयल टच पेंट होता है जो कि बहुत महंगा होता है, आप नॉर्मल ऑयल बॉन्ड पे ही काम कर सकते हो। टीक वुड आप नहीं लगाइए अपने घर में, आप साखू, मरांडी और प्लाईवुड फ्लश डोर्स आप लगा सकते हो। ग्लास का काम आप कर सकते हो, है ना। बहुत हाई फाई स्पेसिफिकेशन है, वो आपको आर्किटेक्ट भी हेल्प करेगा उस पे, जिससे कि आपके वहाँ पे पैसे बच जाएंगे। मगर स्ट्रक्चर और सर्विसेज पे मेरा हमेशा जोर रहता है कि आप उसमें पैसे ना बचाएं और कंसल्टेंट की प्रॉपर सलाह से ही आप काम करें। मतलब मेरा सोचना था उल्टा था, बेसिकली आपने बिल्कुल उल्टा कर दिया। इट मीन्स ये है, जो चकाचौंध जो दिखती है ना, जो रिनोवेट हो सकती है, उसमें पैसे बिल्कुल नहीं बचाने। वो बिल्कुल। चीजें जो स्ट्रेंथ देती हैं, जो शायद दिखती नहीं है, जो दिखती जो नहीं छुप है, जाती हैं, वायरिंग है, अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है, चीजें हो रही हैं, उसमें प्लम्बिंग पैसे है, बिल्कुल भी नहीं बचाने। बिल्कुल नहीं बचाए ना। वो आप समस्या है। कंसल्टेंट की सलाह से आप उसमें वो अच्छी सलाह देगा आपको, जिससे कि आप प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाएं और अपने घर को मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग बनाएं। बिल्कुल, जैसे टाइल्स है, टाइल्स तो हम चेंज भी कर सकते हैं बाद में, चेंज कर मार्बल लगा सकते के हैं, टाइल्स बिल्कुल। लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वायरिंग होगी तो पूरा घर खत्म है। पूरा घर खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब। प्लम्बिंग या सीपेज की वजह से जॉइंट्स प्रॉपर नहीं किए, है ना। सर्विस जो वेंडर हैं वो भी क्वालिटी वाले, जिनको सोच समझ के रखी है, ये नहीं हो किसी नौसिखे को रख लिया, आपने पैसे बच गए पर वो उसने आपके पैसे बचाने और उल्टे आगे जाके लग गए, तो ये ना होना चाहिए। सर नेक्स्ट जो सवाल आया है बेसिकली बहुत लोगों का, वो ये है कि लोगों के पास जगह छोटी है, छोटे घर है, उस छोटे घर में ऐसे क्या काम किया जाए, कैसे किया जाए, या कैसे कंस्ट्रक्शन की जाए तो जो मकान बने वो स्पेसियस लगे और अच्छा लगे, वो कैसे किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है आर्किटेक्ट की मदद से? बिल्कुल, आर्किटेक्ट की मदद, आर्किटेक्ट जब प्लान करता है तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है कि आपके स्पेस रिक्वायरमेंट को समझते हुए वो उस पर डिज़ाइन करता है, जिसके हिसाब से वो किचन, टॉयलेट, बेडरूम्स, इन सब का प्रोपोर्शनेट में वो डिवीज़न करता है, कि जिससे कि आपके वो सारी सर एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर आपके अप्रोच में हो और उस एरिया जो आपके पास है उसको वो जस्टिफाइड करें। और उसके हिसाब से ही फिर वो फर्नीचर का सिलेक्शन, वो फर्नीचर को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है, जिससे कि आपका स्पेस जो मूवमेंट है पूरे घर पे वो फ्री फ्लो रहे विदाउट एनी हिंड्रेंस। और फर्नीचर को भी हमें बहुत छोटा ही रखना, मतलब छोटा इन द सेंस ऑफ कि वो आपके लिए बहुत हैवी ना हो, जिससे कि आपको वो लगे बहुत गॉडी हो गया और आपके ऊपर काफ़ी वेटेज फील कराए। कमरे कलर जो है वो लाइट रखें, रोशनी का काफ़ी रखें कि काफ़ी घर में रोशनी आए। और जो है किचन ओपन रख सकते हैं, जिससे कि वो आपके घर का पार्ट हो जाए, ना कि एक स्पेसिफिक स्पेस रिक्वायर्ड हो उसको। तो इस तरह से आर्किटेक्ट आपकी मदद कर सकता है, आपको छोटे प्लॉट पे, छोटे स्पेस पे अच्छा और आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। सर मुझे मालूम है आपको लेट हो रहा है, बट ये आखिरी सवाल है, प्लीज़ इसका जवाब जरूर दे दो कि आज के टाइम पे जो स्मार्ट होम्स की बात हम कर रहे हैं, तो स्मार्ट होम रियली कुछ लग्जरी है या कि सिर्फ दिखावा है कि स्मार्ट होम ले लो, स्मार्ट होम ले लो, क्यों देखो दिखावा है या लग्जरी है? इस पे क्या करना चाहिए उनको? एक्चुअली में जब स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट आया था शुरुआत में करीब 7-8 साल पहले, तो वो लग्जरी सेगमेंट में आता था कि उसमें लोगों को इस सीसीटीवी कैमरेज हो गए, सेंसिटिव हो गए, लाइट ऑन ऑफ होना, मूवमेंट पे लाइट का ऑन होना, और फिर उसके बाद विदाउट मूवमेंट ऑफ हो जाना, कर्टेन्स का हो गया, तो वो लग्जरी का पार्ट थे। पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लोगों की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं, बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, तो उस जगह पे होम ऑटोमेशन इस नेसेसिटी हो गई है आज की तारीख में। और क्योंकि हम भी चाहते हैं बच्चे हमारे सेफ रहें, तो हम दूर रह के भी उन्हें देख पाएँ, तो हमारे लिए सीसीटीवी कैमरास, हमारी बाइयाँ लापरवाह होती हैं, काम मेट्स आती हैं घर पे, वो प्रॉपर गाइड नहीं करती, प्रॉपर काम नहीं करती हैं, लापरवाही करती हैं, तो
हमारे अगर इक्विपमेंट ऑटोमेशन में होंगे तो वो विदाउट यूज़ वो ऑफ हो जाएंगे, लाइट्स कमरों की ऑफ हो जाएगी, तो वो सब इम्पॉर्टेंट है। एयर कंडीशनर है कि वो एयर कंडीशन चलते रहते हैं, हम नहीं हड़बड़ी में बंद नहीं करना भूल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, या आप अपने मोबाइल से भी ऑफ कर सकते हो आज की टेक्नोलॉजी पे। तो मेरे हिसाब से तो आगे आने वाले समय में होम ऑटोमेशन एक नेसेसिटी होगी, ना कि एक लग्जरी का पार्ट होगा। जी। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि लोग जब जो बनवाने जा रहे हैं घर या आगे प्लानिंग कर रहे हैं तो वो अपने उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। उसके बाद जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, सेंसर्स हैं और सीसीटीवीज कैमरेज हैं, वो पर वायरिंग और इंटरनल जो हमारे लिए चाहिए होती है इनसाइड होती है बिल्डिंग के, उसको वो काम पूरा करवा लें, जिससे कि फिर आगे उनको उसको चेंज ना करना पड़े या वायरिंग के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। मतलब वायरिंग वगैरह करके रखा है, बाकी जो गैजेट जैसे जैसे जरूरत हुई वैसे खरीदते हाँ, हैं, चीजें करते हैं, क्योंकि necessary डेफिनेटली। होता है। डन है सर। बस सॉरी फिर से, बट जाते जाते कोई अच्छी सी जैकपॉट टिप दे जाओ आप, जो आर्किटेक्ट तरफ से होती है। देखिए, मैंने अब तक जो आपसे बात करी उसमें मैंने सारी टिप्स ही हैं जो आपको बातों में मैंने कही है। जी। फिर भी मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी अपने मकान को रिनोवेट या अपना फ्रेश कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, उनकी जो सर्विसेज के सपोज जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल के जो वायर्स हैं, प्लम्बिंग के पाइप्स हैं, या स्टील है बिल्डिंग का, कंक्रीट है, तो उस पे कंजूसी ना करें। उसको प्रॉपर वे पे उस पे इन्वेस्ट करें और प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल परचेज करके ही काम करें। बाहरी सुंदरता पे कम ध्यान दें, वो तो हम बात को भी चेंज कर सकते हैं, मगर हमारी स्ट्रेंथ अगर अंदर की रहेगी तो बाहर आगे समय पे चेंज भी कर सकते हैं, पर इंटरनल नहीं चेंज कर पाएंगे। तो मैं तो ये सभी अपने दर्शकों को एडवाइस करूँगा कि वो जो है अपने जो इंटरनल फाउंडेशंस हैं और सर्विसेज हैं उन पे इन्वेस्ट प्रॉपर करें। ज़्यादा तो दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पे क्लोज करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगेगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई फॉलोअप सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कमेंट बॉक्स में सर का नंबर है, सर से आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते सर ने जो बोला, फिर तीसरी बार मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ उसको, बाहर की सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरत है मकान की अंदर की स्ट्रेंथ, उस पर ध्यान दीजिए। सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। रियल एस्टेट की हर अपडेट के लिए एसेट फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।